चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए यहाँ पर आज जो है हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, बहुत शानदार आपका चैप्टर होगा, है ना, जिसमें हम लोग जो है आप लोगों का बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग आपका चैप्टर है, जिसका हिंदी में नाम अगर हम देखें तो कूट लेखन और कूट वाचन है। ऐसा लगता है किसी को कूट दिया हो। ठीक है, कूट लेखन और कूट वाचन। अब इसका मतलब क्या होता है, कोडिंग क्या होती है? कोडिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा, यानी कि छिपा हुआ अर्थ। क्या होता है इसका मतलब? छिपा हुआ अर्थ होता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को कोड दिया रहेगा, हम लोगों को उसको डिकोड करना है। डिकोड कैसे, मतलब आप समझो इसको, बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखो दो लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इन दोनों की एग्जाम है। ठीक है, अब ये भी एग्जाम में बैठा है, ये भी एग्जाम में बैठा है। अब यहाँ पे इनके आए हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो अब यहाँ से ये लड़का जो है, इस लड़के ने कहा कि उसकी तरफ इशारा किया कि ठीक है, अब उसने समझ लिया कि उसने क्या पूछा है कि पहले का, है ना, इसने पूछा था तो उसने बताया कि पहले का चौथा आंसर होगा। तो एक तरीके से इसने कोड किया ये, इसका मतलब ये समझ गया कि कौन से बात हो रही है, कौन से क्वेश्चन की हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है और उसका आंसर फोर्थ मतलब आएगा डी। तो एक तरीके से ये कोड कर रहा है और ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रीजनिंग के अंदर आपका ये चैप्टर आएगा जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने क्या किया है, आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको 4 टाइप में बांट दिया है। 4 टाइप में आपका जो चैप्टर है पूरा बांटा है मैंने। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहला टाइप है दोस्तों अल्फाबेट नंबर रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि अल्फाबेट के जो नंबर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्या होता है, तो मैंने इसके लिए व्यवस्था ये की है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे मैंने खंगाले, है ना। खंगालने का मतलब होता है हर चैप्टर, हर पेपर में आपके इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को किन किन टाइप में बांटा जाता है, उस तरीके से चैप्टर दिया है ताकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग बखूबी उनको कर पाएंगे। अपोजिट लेटर रिलेटेड क्वेश्चन, अपोजिट लेटर क्या होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे थर्ड टाइप आप लोग देखें तो तीसरी टाइप है आपकी क्रॉस पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि क्रॉस पैटर्न बनते हैं। जैसे कि 7 अक्षर हुए तो इस तरीके का पैटर्न आपका बनेगा। 7 अक्षर उसमें हुए तो कैसा पैटर्न बनेगा, 3 अक्षर है तो कैसा पैटर्न बनेगा, ऐसा पैटर्न कब बनता है ना। इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपकी एग्जाम में। ठीक है, सिंबॉलिक पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन। अब सिंबॉलिक पैटर्न क्या होता है ये हम लोग इस चैप्टर में बखूबी सीखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अब मैं आपको क्या करूंगा कि ये जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में उस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो देखो सबसे यहाँ पर पहले एक टेबल आपको दी गई है, ये आप लोगों स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर वैसे भी आप लोगों, अगर आप पेड कोर्स वाले हैं तो ये वैसे भी आप लोगों के पेड कोर्स में इधर आपका जो ऊपर कहा है ना पीडीएफ फाइल्स जहां लिखा हुआ है उसके अंदर आपकी ये पीडीएफ फाइल्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपके एग्जाम का काट के भी लाया हूं, यानी कि काट के लाने का मतलब होता है आपका जो एग्जाम का पेपर था उसके अंदर से कटिंग मैंने निकाली है ताकि आप लोगों को पता चले किस तरीके का क्वेश्चन यहां पर आएगा। जैसे कि लिखा है उसने इफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए को अगर 1 लिखा है, एफ ए टी बराबर 27 लिखा है। ठीक है, एफ ए टी बराबर 27 लिखा है, तो आप लोग बताइएगा फेथ को क्या लिखा जाएगा। एफ ए आई टी एच, फेथ का मतलब होता है विश्वास, है ना। विश्वास रखना है कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर अब ये जो उसने लिखा है ये किस तरीके का पैटर्न है, तो सबसे पहले हमने 4 टाइप में डिवाइड किया। तो 4 टाइप में पहला जो टाइप है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, और उसके अलावा मैंने इसके क्वेश्चन भी खुद डिजाइन किए हैं, आप लोग करेंगे आगे। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो नंबर पर आधारित है। नंबर पर ऐसे आधारित है तो ए जो है उसका नंबर 1 होता है। फिर उसने एफ ए टी बराबर 27 लिखा। मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, बहुत बढ़िया यार, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। देखो एफ ए टी मतलब एफ का नंबर होता है 6, ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर होता है 20। आपको क्या करना है, याद कर लेना है उन नंबर को। मैं अभी याद करवाता हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाऊंगा ताकि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब
ए बराबर 1 लिखा, एफ ए टी बराबर 27 लिखा, तो फेथ बराबर क्या लिखेंगे, तो एफ ए आई टी एच। तो आप लोगों को ये जो 6 और 1 7 और 20 जोड़ करके 27 लिया है, मतलब उसने क्या किया है, इनको जोड़ा है आपस में। क्या किया है दोस्तों, उसने इनको जोड़ा है। तो हम लोग भी जैसे एफ का नंबर होता है 6, ए का नंबर होता है 1, आई का नंबर होता है 9, टी का होता है 20 और एच का होता है 8। ये मैंने कैसे याद किया, ये मैंने बार बार क्वेश्चन किए हैं, बार बार इस ट्रिक से मैंने सीखे हैं, वो आपको मैं बताता हूं ताकि आप लोगों को भी नंबर याद रहे। तो ये सभी आप जोड़ते हैं तो इनका आंसर आ जाता है 44, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था। वैसे भी बहुत सिंपल है, आप सभी दोस्त कर लेंगे। बस यहां पर आप लोग देखिएगा कि नंबर कैसे याद करना है। चलो देखो, 4 नंबर तो आप लोग बखूबी याद रख लोगे कि भैया 1 2 3 4 मतलब ABCD के 1 2 3 4 तो आप लोग याद रख लोगे, 1 2 3 4 है ना। A1 आपने सुना ही होगा, बिट्टू नाम का लड़का है ना, बिट्टू नाम से आप लोग B2 याद रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब E का आपको याद रखना है, E का आपको याद रखना है 5 होता है, E5 क्या याद रखना है, E5 है ना। हमारे जैसे इधर मालवी भाषा में याद रखते हैं कि E5 लोग, है ना। अब जैसे मान लो आप हो तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपकी नौकरी मान लो नहीं लगी, है ना, तो अपन यूं सोच के भी करते हैं कि E5 लोग कई केगा, है ना। E5 लोग कई केगा का मतलब होता है ये 5 लोग क्या कहेंगे जो अपने घर के आसपास नहीं रहते अंकल कि क्या कर रहा है अभी तक, नौकरी लगी क्या, तो उन लोगों के लिए नौकरी लगानी है ना। तो E5 लोग जो है वो हमको याद रखना है। उसके अलावा आप F का नंबर देखें, F6 है ना, तो F6 एक की होती है आपके कंप्यूटर में, F6 रिफ्रेश करने के लिए, पता नहीं काई के लिए, पर F6 आप लोगों को याद रखना है। या फिर एक तरीका और है कि आप लिखे फिक्स बराबर 6, है ना, फिक्स 6। तो 6 नंबर जो है वो फिक्स पे आता है, फिक्स का मतलब होता है एफ, तो एफ बराबर आपका 6 हो जाएगा। एक ट्रिक ये हो गई एफ का नंबर याद रखने की, ठीक है। उसके अलावा आप जीके में पढ़ते होंगे G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, तो G7 से आप लोगों को याद रहेगा कि G जो है वो 7 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद H जो है वो 8 नंबर पे आता है। आप लोग मेले वगैरह में पढ़ते होंगे, जैसे कि सबसे बड़ा पशुओं का हाट कहाँ लगता है ना, तो राजस्थान में लगता है पुष्कर में, पशुओं का मेला, है ना। आप लोग याद करो पशुओं का हाट पड़ता है, तो हाट से आप लोग याद रखेंगे 8, H8, ठीक है, H8 हाट, है ना, ऐसे याद रह जाएगा। फिर मैंने जैसे पशुओं का मेला ही कहा तो उससे सर हमको पशु बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आई नो, है ना, आई नो आप बोलते हैं, है ना, आई नो बोलेंगे तो आई से याद रह जाएगा कि आई का नंबर कितना है दोस्तों, 9 है। फिर अभी जैसे कि 10 लोग देख रहे हैं 10 लोग नहीं, मजाक कर रहा हूं, तो आप लोग यूं याद रख सकते हो कि 10 जोकर, क्या याद रखोगे, 10 जोकर से आप लोग याद रख सकते हो, है ना। है ना, कोई कोई होता है ना, जैसे कि 200 लोगों ने देखा, 200 लोग लाइव देख रहे हैं, फिर भी 190 लाइक करते हैं, तो जो लाइक नहीं करते हैं वो क्या है, 10 जोकर है। तो 10 जो है वो याद रह जाएगा कि 10 जे नंबर, जे का 10 नंबर होता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने आईपीएल वगैरह देखा हो, क्रिकेट का कोई फैन हो तो उसको याद होगा किंग्स 11 एक टीम है ना, किंग्स 11 पंजाब, है ना, किंग्स 11 पंजाब, है ना। तो किंग्स 11 मतलब के का नंबर 11 होता है, याद होगा, इसे प्रीति जिंटा है उसमें, है ना, याद रखना ही पड़ेगा, युवराज सिंह, ठीक है। तो किंग्स 11 आप लगा याद रह जाएगा, ठीक है। अब एल का नंबर तो आपको 12 याद रखना ही है कि भैया एल का यानी कि लव का लफड़ा पड़ा तो जिंदगी की 12 बज जाती है ना। फिर आपने देखा ही होगा, आपका आप जैसे 4 दोस्त हो तो उसमें एक होगा आपका, है ना, जो छत पे उधर उधर घूमता था, हाँ आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा होगा वो, है ना। तो वो एल जो है वो 12 हो जाता है, ठीक है। लव के लफड़े में 12 बज जाती है, आदमी रात के 12 भी बजे हैं, पूछ रहा है खाना खाया कि नहीं, आया हूं, तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना, ऐसे चलते ही रहता है उसके, ठीक है। तो ये L12 आपका हो जाएगा। फिर जैसे एम का नंबर होता है 13, है ना, आपने गाने भी सुने होंगे, फिर मैं तेरा तू मेरी है, तो मैं तेरा का मतलब हो जाएगा एम का नंबर कितना होता है, 13 होता है, एम का नंबर आप 13 याद रख लेंगे। फिर एम का बड़ा भाई है एन, तो एन का नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब एक नाम मैं आपको बताऊंगा, उससे भी 2 नंबर आपको याद हो जाएंगे, कौन कौन से भैया, तो वो है उपेंद्र पिछोलिया। एक नाम का लड़का है जिसका नाम है उपेंद्र पिछोलिया, उपेंद्र उसका नाम है, पिछोलिया सरनेम है। तो आप लोग याद सकते हैं कि ओ का नंबर होता है 15, पिछोलिया का मतलब होता है पी का नंबर होता है 16। तो उपेंद्र पिछोलिया यानी कि ओ का नंबर 15, उपेंद्र मतलब ओ 15, पिछोलिया मतलब पी 16, ठीक है। अब क्यू का तो आप याद रखते हैं, खतरा मतलब 17 आपका याद रह जाएगा। आर का 18 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एस 19 होता है, एस 19 2 बार बोलेंगे आपको याद रह जाएगा कि एस का नंबर 19 होता है। फिर एस के बाद T20 तो आपको याद ही है, T20 क्रिकेट होता है, T20 बिस्किट आते हैं, है ना, आपको याद ही है, वैसे T20 क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर साथ में याद रखना पड़ेंगे, UVW। UVW मतलब 21, 22, 23। UVW का मतलब होता है 21 और V में हो रहे हैं 2 डंडे मतलब 22 और W हो रहे 3 डंडे मतलब W मतलब 23। ऐसे UVW आप याद रख लेंगे। X का होता है 24, है ना, दो 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 आपकी लाइनों से काटा तो 4 लाइनें बन गई तो 24 ऐसे याद रह जाएगा। YZ का आपको याद रख लेना है 25, 26। बहुत सिंपल तरीके से। अब आपके क्वेश्चन जैसे आएंगे ना उससे और पता चलेगा, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका इसी तरीके का, ये क्वेश्चन आपके मैं कुछ क्वेश्चन इसके ही लाया हूं, आपके एग्जाम के ही लेकर के आया हूं। एग्जाम की मैंने उसमें से कटिंग की है ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। जैसे कि MO उसने लिखा है 1315, MO बराबर लिखा है 1315। फिर HJ बराबर वो कितना लिखेगा, जैसे नंबर तो आपको पता चली गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप लोग देखो MO का उसने क्यों देखा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है कि मैं 13, है ना, M का नंबर होता है 13 तो M का 13 लिख दिया। फिर O का आपको याद था, उपेंद्र नाम का लड़का, उपेंद्र, O15, है ना। उस प्रकार से आपका HZ बराबर क्या होगा, तो H का हम लोगों ने किया था 8, हार्ट का याद किया था, J का 10 जोकर, तो 810 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अब मैं आप सभी दोस्तों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं शानदार, सभी दोस्त करेंगे देखना। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन पूछा आपसे ब्लैक बोर्ड पर, मैंने कहा कि भैया यूं बताओ, मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा कि भैया KT बराबर 1120, तो मुझे बताओ कि ZJ बराबर आप लोग क्या लिखोगे। मैंने कहा KT बराबर 1120, तो आप लोग मुझे बताओ कि ZJ बराबर आप लोग क्या लिखोगे। तो मेरे सभी दोस्तों का आंसर आ भी गया होगा, तुरंत बोला होगा उन्होंने कि सर 2610, क्या लिख दो 2600। अरे 2610 कैसे आया, तो भैया Z का नंबर होता है 26 और 10 जोकर हमको याद ही है। ठीक है, तो K का नंबर 11 था, T का नंबर 20 था, उस प्रकार से KT उसने लिखा है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगले क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालें साथियों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, आप कोशिश करिएगा, मैं जितने दोस्त देख रहे हैं उनसे थोड़ा सा विनम्र निवेदन मेरा रहेगा कि आप लोगों का जब पेन चलेगा तो आपका ब्रेन चलेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक ब्रेन नहीं चलेगा। आप लोग खाली यूं वीडियो को देखने के लिए मत देखो, आप सीखने के लिए देखो, खुद क्वेश्चन करो, सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप केट बराबर यहाँ पर 24 लिखा गया है, डॉग बराबर 26 लिखा गया, तो हॉर्स बराबर क्या लिखा जाएगा मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आप जब करेंगे इसको तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। जैसे कि मान लो केट बराबर 24 लिखा, उसका कारण तो हमको पता है क्योंकि टाइप वाइज अपन कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि केट जो है C का नंबर होता है 3, A का नंबर होता है 1 और T का नंबर होता है भाई साहब 20। तो 3, 1, 20 को जोड़ा तो आपका 20, 21 और 21 और 3 कितना हो गया 24। इस वजह से आप लोगों का 24 हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, है ना दोस्तों, चलिए देखिएगा, है ना। केट बराबर आप लोगों ने लिखा, बहुत सिंपल है, आप लोग देखिएगा, है ना, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। ठीक है, अब डॉग बराबर उसने 26 लिखा, तो आपको यह भी पता होगा कि डॉग बराबर 26 क्यों लिखा, कि DOG बराबर 26 इसलिए लिखा कि D का नंबर होता है 4, O का हम लोगों ने याद किया था 15, उपेंद्र आप भूलना नहीं, उपेंद्र मतलब 15। ठीक है, O 15। फिर G का हम लोगों ने याद किया था G7 शिखर सम्मेलन, आपको पता होगा G7 शिखर सम्मेलन। तो आप लोगों ने याद किया कि 4, 15 और 7, तो कितना हो गया 7, 4, 11, 11 और 15 कितना हो गया 26। तो हमको हॉर्स को भी उसी प्रकार से लिखना होगा साथियों। अब हॉर्स के नंबर आपको याद होंगे, यानी कि H का नंबर आपको याद होगा, O का नंबर आपको याद है, R का नंबर याद है, S का नंबर याद है और E का नंबर याद है। नहीं याद हो तो ABCD लिख के नंबर डाल लो। ठीक है, तो H का नंबर हो जाएगा 8, O का नंबर होता है 15, R का नंबर होता है 18, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। ई 5 लोग कई किएगा, है याद करा था हम लोगों ने। तो 8, 15, 18, 19 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो 8, 5, 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21, 9, 30, 30, 5, 35 का 5। अब 35 का 5 आते ही मेरा आंसर आ जाएगा 65, क्योंकि इकाई अंक केवल 5 आ रहा है इसी में, और किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब 65 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे सभी दोस्तों का बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सभी दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा दोस्तों, और करने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखो, ये एक और मैंने एक तरीके से और वो क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोगों के सामने में लाया हूं। देखना यहां लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूं कि CD बराबर उसने 12 लिखा है। ठीक है, फिर उसने L और B बराबर 24 लिखा है, फिर B और P बराबर उसने 32 लिखा है। आपसे पूछ लिया भाई साहब कि आप बताओ NE को मैं क्या लिखूं। वैसे आपको आंसर दिख रहा है, पर आप लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक क्या होगा। मैंने ये थोड़ा और काटना था,
है ना, ये गलती ये हो गई मेरे से कि ये नंबर रह गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको करेंगे। तो सी डी का 12 उसने इसलिए लिखा दोस्तों कि सी का नंबर होता है 3, डी का नंबर होता है 4, तो 3 और 4 का मैं क्या करूं कि 12 आ जाए, है ना, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं, अभी चल रहा हूं तो 3 4 का 12 करने के लिए इसमें गुणे का निशान लगाना है कि भैया 3 और 4 का आप गुणा करो, आपका आंसर 12 आएगा, ठीक है भाई साहब। फिर एल बी बराबर 24 क्यों हुआ, क्योंकि एल का नंबर होता है 12 और बी का नंबर होता है 2, तो 12 दूना 24, ठीक भाई साहब। फिर बी और पी का, क्योंकि बी का नंबर होता है 2, पिछोलिया आपने याद किया था, ओफेन पिछोलिया, पी का नंबर होता है 16, तो 16 दूना 32 हो रहा है। मतलब ये जितने भी आपके अक्षर हैं उनके नंबर का गुणा आपस में हो रहा है। तो एन ई बराबर कितना होगा, तो एन का नंबर होता है 14, ई का नंबर होता है 5, तो 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है, 14 गुणित 5 70 होता है। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर 70। लो, आया मजा जिंदगी का। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं लिखूं मेरे सभी दोस्तों का, मान लीजिए मैंने आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि भैया आप लोगों का यहां लिखा हुआ है एल ई बराबर आपका 60, फिर मैंने यहां पे लिखा कि भैया मैंने लिखा ओ ई बराबर 75, है ना, फिर मैंने आपका लिखा टी ई मतलब 100, तो आप लोग मुझे इतना सा बता दो कि जेड ई बराबर कितना होगा। जे आप लोगों को मैं, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं ना साथ साथ में, तुम सिलेक्ट हो, वेरी गुड, है ना। ऐसे जो देखो, आप लोग देखने के लिए मत देखो, है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। लाइव क्लास भी डेली चल रही है यूट्यूब पे, आप लाइव क्लास भी डेली अटेंड करें, ठीक है। एल ई बराबर 60 हो रहा है, तो दोस्तों एल ई बराबर 60 क्यों हुआ, क्योंकि एल का नंबर होता है 12 और ई का नंबर होता है 5, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इनका 12 और 5 का गुणा हुआ तभी 60 आया। फिर ओ का नंबर होता है 15 और ई का नंबर होता है 5, तो 15 पंजे होता है 75, ठीक है। फिर टी का नंबर होता है 20, ई का नंबर होता है 5, तो 20 इंटू 5 यानी 20 पंजे 100, तो आपको जेड और ई का नंबर क्या करना है, गुणा कर देना है आपस में। तो जेड का नंबर होता है 26 और इसका होता है 5, तो 26 गुणित 5 करेंगे तो 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, तो 130 आंसर आ रहा है। जिन दोस्तों ने ईमानदारी से 130 आंसर निकाला है, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया, है ना। आपकी छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ी सफलताएं मिलती हैं, आप लोग करते चलिए साथ साथ में, बेस्ट आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालिएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो भी एग्जाम का ही है, तो मैं आप कोशिश करता हूं कि सभी दोस्त इसको देखें, करें, है ना। चलिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये एग्जाम की कटिंग में बीच बीच में आपके डालता रहूंगा, जितने भी रीजनिंग के, मैथ्स के सारे जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आए हैं वो भी मैं लाऊंगा, ताकि साथ साथ में उसके तरीके के क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर सके। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ACE बराबर 135, उसने लिखा है कि भैया ए सी ई बराबर उसने लिख दिया है 135, तो क्या लिखा है, एक का नंबर 3 लिखा, सी का नंबर एक का नंबर 1 लिखा, सी का नंबर 3 और ई का नंबर 5, तो नंबरिंग डाल रहा है बस। तो डी एफ जी में भी हम क्या करें, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6 और जी का नंबर 7, तो 467 लिख देंगे। बहुत सिंपल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोगों को प्लस का, वो प्लस करे तो ध्यान रखना है, वो गुणा करे तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके की चीजों से हम लोगों को सचेत रहना है और आप लोगों को साथ साथ में करते हुए भी चलना है। जैसे कि आगे हम लोग बढ़े, यहां पे आप लोग देखो जरा, उसने क्या लिखा हुआ है ना, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देखो जरा क्या लिखा हुआ है कि भैया उसने कहा कि यदि ए बराबर वो लिख रहा है 1, ठीक है, समझ आ गई बात। JUG बराबर लिख रहा है 38, तो आप लोग बताओ ग्लास बराबर क्या होगा, है ना, ग्लास बराबर क्या लिखेंगे इन सब में से। तो JUG बराबर 38 क्यों लिखा, कि जे का नंबर होता है 10, यू का नंबर होता है 21 और यहां पर जी का नंबर होता है 7, तो 10, 21 और 7 को क्या किया भाई साहब, उसने प्लस किया। तो 21 7 28, 28 10 कितना होता है 38, मतलब सभी को उसने क्या किया है, प्लस किया है। तो ग्लास का भी हम कर देंगे भैया, ग्लास के नंबरिंग आप डाल दो, जितने भी हैं सब नंबरिंग डाल दो। जी का नंबर होता है 7, एल का होता है 12, ए का होता है 1, एस का होता है 19, एस का होता है 19, इन सभी को क्या करना है भाई साहब, प्लस करना है बस। तो 12 1 13, 13 10, 13 7 कितना हो गया 20, है ना, और 19 19 कितना होता है 38, तो 20 और 38 कितना, 30 20 50 यानी कि 58 आ रहा है। मेरे सभी दोस्तों का बिल्कुल सही है, 58 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे सभी दोस्त इन क्वेश्चन को बखूबी कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी साथियों। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालिएगा साथियों। लिखा हुआ है u इज इक्वल टू, उसने लिखा है 61, कि u बराबर वो लिखता है 61। अब क्यों लिखता है ये तो हमको पता ही है कि भैया y का नंबर होता है 25, o का नंबर होता है 15 और u का नंबर होता है 21। तो ये नंबर हमको याद रखना है। बराबर उसने 61 लिखा है क्योंकि प्लस किया है, 5 5 10 और 11 का 1 हसीला का 1, 2 1 3 1 4 और 2 6, इसलिए 61 लिखा है। तो v बराबर भी 28 ऐसे ही लिखा होगा। तो बस आवर बराबर बताना है कि o u r को वो क्या लिखेगा। तो o का नंबर होता है 15, हम लोगों ने याद किया था, आपको याद हो तो उपेंद्र पिछोलिया, उपेंद्र o 15, ठीक है। u का हमने याद किया था 21, u v w 21 22 23, है ना। r का हमने याद किया था 18। तो 15 21 और 18 को जोड़ लो, बस हो गया काम आपका। 5 और 1 6, 8 6 14 का 4। अब 4 देखते ही आपका काम हो गया है कि इकाई अंक 4 किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो जोड़ोगे तो 54 आ रहा है, मतलब सभी को जोड़ेंगे तो ओ यू आर को आप लिख गए हैं क्या, 15 21 और 18। दोस्तों बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, जो लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हैं कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यहां लिखा हुआ क्या है कि इफ बैट इज इक्वल टू 23, बॉल इज इक्वल टू 27, तो क्रिकेट बराबर क्या होगा, क्रिकेट बराबर कितना वो लिखे। आप लोग कोशिश करिएगा सभी दोस्त। वैसे पता चल गया आपको कि बैट बराबर 23 क्यों लिखा होगा। तो आप लोग एक बार चेक करने के लिए नंबर डालिएगा। बी का नंबर होता है 2, ए का नंबर होता है 1, टी का नंबर होता है 20। तो 2 1 और 20 सभी को जोड़ा, 2 1 3 20, यहाँ 23 आ रहा है सभी दोस्तों का। बिल्कुल नो डाउट सभी दोस्तों का बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको पता चल गया कि ये इस तरीके से लिख रहा है। तो क्रिकेट के नंबर हमको डालना है। तो सी का नंबर होता है 3, आर का नंबर होता है 18, आई का नंबर होता है 9, ठीक है, आई का नंबर होता है 9, और फिर सी का नंबर होता है 3, के का नंबर होता है किंग्स 11 पंजाब 11, ई का नंबर होता है ई 5, है ना, टी का नंबर होता है 20। सभी को प्लस करना है, क्या करना है, सभी को प्लस कर लेना है, कितना आ रहा है। तो चेक करेंगे दोस्तों, यहां पर 8 3 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 5 29, 29 का 9 कहाँ आ रहा है, इकाई अंक 9 कहाँ किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 69 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को प्लस भी करेंगे तो आपका 69 ही आएगा दोस्तों। तो सभी दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी दोस्त अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, है ना। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया, इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा करिएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कहा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा कि टी ई बराबर 15, टी ई बराबर 15, है ना। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जेड बी बराबर 24। फिर मैंने आपसे कहा कि आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या लिखोगे, जेड एफ बराबर कितना होगा, जे एफ बराबर आप लोग क्या लिखोगे। सभी दोस्त डिकोड करना है इसको कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। इंतजार मैं करूंगा आपके क्वेश्चन का, हालांकि अभी लाइव नहीं है, नहीं तो मैं देख लेता, है ना। ये रिकॉर्डेड आपकी पेड क्लास का वीडियो है, तो इसलिए आप लोग जो भी देख रहे हो ऐप पर, जिसने क्लास परचेज करी है वो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को करते चले साथ साथ में, ठीक है। तो यहां पर टी बराबर 15 इसलिए लिखा है दोस्तों, मैं बताता हूं। वैसे आपको पता चल गया, वो बहुत होशियार हो तुम, जो मैं जितना समझता हूं उससे ज्यादा आप लोगों को आता है। बहुत बढ़िया आप लोग करते हो। जैसे टी का नंबर होता है 20, ई का नंबर होता है 5, तो 20 में से उसने 5 को क्या करा होगा, तो घटाया होगा, तब जाकर के आपका 15 आया है, ठीक है। फिर जेड का नंबर होता है 26 और बी का नंबर होता है 2, बी का नंबर कितना होता है 2, तो 26 में से 2 घटाया है, तब जाकर के 24 आया है। इसलिए मुझे जे का नंबर 10 और एफ का नंबर 6 लिखना होगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो मेरा 4 यहां पर आंसर आ जाएगा। तो जिन साथियों का, जिन दोस्तों का आंसर 4 आया है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करो ऐसा ही। चलो एक और लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने कहा कि आप लोग यूं बताना, मैंने यहाँ पे लिखा एम बराबर मैं लिखता हूं 169, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एल बराबर मैं लिखता हूं 144। फिर मैं आपसे कहता हूं यहां पर कि के बराबर मैंने लिखा 121। तो आप लोग मुझे बता दो जे बराबर आप लोग क्या लिखोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो लोग पढ़ते हैं डेली, जिनका आंसर आ गया है कि जे बराबर उन्होंने कर दिया है, अगर 100, अगर जे बराबर उन्होंने 100 लिख दिया है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया, शाबाश मैं कहता हूं, वेरी गुड। जिनका आंसर 100 आया और जिनका नहीं आया है
वो भी घबराओ मत, जिनका नहीं आया है वो भी देखो कि एम का नंबर कितना होता है। हम लोग नंबर बेस्ड रीजनिंग अभी कर रहे हैं कि अल्फाबेट नंबर बेस्ड रीजनिंग की टाइप, आपका टाइप नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप नंबर 1 में आपका इस तरीके के क्वेश्चन वो डालेगा। तो एम का 169 इसलिए लिखा दोस्तों कि एम का नंबर होता है कितना, मैंने आपको याद करवाया था कि मैं तेरा, है ना, तू मेरी, है ना, तो मैं तेरा मतलब एम का नंबर होता है 13। तो 13 का इस 169 से क्या कनेक्शन है। अब मेरे दोस्त जो काबिल हैं, जिनको याद है, जिनको पता है, उनको पता है कि भैया ये 169 से 13 का स्क्वायर है, इतना हमको आता है। मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एल का नंबर कितना होता है, उन्होंने आपने याद किया था कि जो लव के लफड़े में पड़ता है 12 बज जाती उसकी, 12 बजे तक, हाँ हाँ सॉरी, है ना, ये चलता रहता है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर के का मतलब के का नंबर होता है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अब जे का नंबर मैंने याद करवाया था आपको कि 10 जोकर होते हैं। 10 जोकर का मतलब होता है जे जो है 10 नंबर पे आता है, तो 10 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो भाई साहब आपका आ जाएगा 100। तो जितने दोस्तों का आंसर 100 आ गया था पहले, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करें। तो बहुत सिंपल है, आप लोग वैसे भी ये क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकी का काम है, ठीक है भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, पेन बराबर 35, पेन है ना, PEN बराबर होता है 35, है ना। फिर 10 TEN बराबर होता है 39। तो आप लोग बताओ बेन, है ना, जितनी भी बेने देख रही बताओ बेन बराबर कितना, ठीक है। अब पेन बराबर 35 मतलब आप लोगों को थोड़ा पता तो है वैसे, पर एक बार और चेक कर लेना कि पी का नंबर होता है 16, पिछोलिया हम लोगों ने याद किया था, ई 5 लोग कई किएगा याद किया था, एन का नंबर होता है कितना 14। तो 16 5 14 को जोड़ा होगा भाई साहब आपने, क्या 16 5 21, 21 10 31, 31 4 35, मतलब सभी को जोड़ने पर ही 35 आ रहा है। नो डाउट आप लोगों का सही है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई साहब। मैंने कहा कि पेन बराबर 35 मतलब 10 बराबर इसी प्रकार से आया होगा, ये दोनों जो है सेम ही रहते हैं। तो बेन बराबर क्या होगा, तो BEN का मेरे सभी दोस्तों को पता है कि भैया बी का जो है, बी बराबर होता है 2, ई बराबर होता है 5, एन बराबर होता है 14। तो सभी को जोड़ लेंगे भैया, कितना आ जाएगा 14 5 19, 19 2 21, तो बेन बराबर 21, है ना, 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 जिन साथियों का, जिन दोस्तों का आया है, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, वेरी गुड। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, है ना, बहुत शानदार है, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में मैंने आपका दिया भैया, एक क्वेश्चन में देता हूं कि भैया आप लोग यूं बताओ, आप लोग यूं बताओ, मैंने लिखा जे क्यू बराबर मैंने लिखा आपका, जे क्यू बराबर मैंने लिखा कि 170, जे क्यू बराबर मैंने लिखा 170। फिर मैंने लिखा जे जेड बराबर मैंने लिखा 260। फिर मैंने लिखा आपका जे एम बराबर मैंने लिखा 130। तो आप इतना बता दो कि जे एस बराबर कितना हो जाएगा। वैसे भी मैं क्वेश्चन लिखते लिखते यहाँ आया, इतने में तो आंसर ही आ गया। लो, बहुत सारे दोस्तों के मन में जो आंसर आया मैं बता देता हूँ, वो आया है कितना 190। कितना आंसर आया है 190। अब उनको आ गया है, उनको पता है कि सर ने क्या किया है ना, जे का नंबर 10 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है। तो 17 और 10 को क्या करेंगे 170 बन जाता है, आप कहेंगे सर गुणा करो, ठीक है। जे का नंबर 10 होता है, जेड का नंबर कितना होता है, उसने जेड का नंबर दिया है भैया 26, तो 26 गुणित 10 कितना होता है 260 होता है। जे का नंबर 10 है भैया, एम का नंबर 13 है, तो 13 गुणित 10 आपने किया है 130 है। तो आप लोग जे एस में एस का नंबर 19 देख लो, बस 10 का गुणा करते ही कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। तो जितने दोस्त देख रहे हैं जिनका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन निपटाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। डेड बराबर 9, मोम बराबर 41, सन बराबर, है ना, डेड आप लोगों ने देखा आजकल अपने जो लड़कियां हैं, है ना, वो लिखती हैं डेडी, है ना, डेडी। मैंने कहा डेडी सही में, घर तो कह रही पप्पा पप्पा, नहीं यहाँ लिख रही डेडी, है ना। एक ने तो गजब ही कर रखा है, उसने लिखा भाई साहब डेडू। मैंने कहा डेडू लिख रही, डिंडू लिख देती, नहीं तो है मन ही नहीं मार रही लड़कियां, है ना, लड़कियों का चल रहा है ना। पता है ममा ने क्या बोला, और ममा ने घर पे तो कह रही बई भले हैं, पर समझ रहे हो आप, ममा है ना, उनके वर्ड देखो आप कितने सॉफ्ट है। लड़के को देखो, है लड़कों को देख लो कि माँ भाई जीत काले माते ही रहा था, है उसके मतलब सॉफ्टनेस ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो डेड बराबर 9 लिखा उसने भाई साहब, मोम बराबर उसने 41 लिखा। तो आप बताओ सन, है ना, सन बराबर कितना लेके हैं। सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आएगा। वैसे मेरे को पता है कि डेट बराबर 9 इसलिए लिखा भाई साहब कि डी का नंबर होता है 4, ए का नंबर होता है 1,
डी का नंबर होता है 4, तो 4 1 4 को भाई साहब जोड़ा तो आया 9। फिर मोम का होता है यहाँ 13, फिर एम का भी 13, ओ का नंबर 15, तो 13 13 15 को जोड़ा तो 41 आया। अब सन का हम लोग देखेंगे कि एस ओ एन, तो एस का मतलब होता है 19, ओ का नंबर होता है 15, एन का नंबर होता है 14, सभी को जोड़ना है बस। तो 9 5 14, 14 4 18 का 8, तो जैसे ही 8 आया मेरे को आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 जो है केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है 48। देखो आपकी एग्जाम की खूबसूरत बात देखो आपकी, भैया आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में क्वेश्चन भी वही हैं ना, आंसर भी वही है, बस आप लोगों को ये 2 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, वो आप लोगों को काट के सही आंसर लगाना है। बाकी क्वेश्चन भी वही दे रखा है ना, आंसर भी वही दे रखा है, बस आप बता दो कि इनमें से क्या है। तो आपने जैसे बताया बी है, तो उनने कहा भाई आ जाओ तुम्हारा सिलेक्शन है ना। आपने ये बताया कि ऑप्शन नंबर सी है, तो उन्होंने कहा चलो निकलो, है ना, वो वाली बात है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, फटाफट से कर देना है दोस्तों। अब मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है साथियों। अब यहां पर आप लोग कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो कि भैया गो बराबर 22, कम बराबर है ना 36, है ना, और स्टे बराबर आप लोग क्या लिखेंगे। तो गो बराबर 22 लिखा तो मेरे सभी दोस्तों को पता चल गया होगा कि भैया जी का नंबर होता है 7, ओ का नंबर होता है 15, क्योंकि उपेंद्र नाम का याद है ना, G7 शिखर सम्मेलन याद है। तो 15 और 7 को मैं क्या करूं कि 22 बन जाए, तो आपने कहा भैया 15 और 7 को क्या करो, जोड़ दो तो 22 बन जाएगा। बात हुई क्लियर। अब यहां कम का भी उसने यही करा होगा भाई साहब। अब स्टे का हम लोगों को लिखना है, तो स्टे का आप लोग देखेंगे एस टी ए और वाई। एस का नंबर होता है 19, टी का होता है भाई साहब 20, ए का होता है 1 और वाई का कितना होता है 25। सभी को जोड़ेंगे तो 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 ने 20 40, 40 ने 20 60 और 1 65। तो भैया आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 65। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना, बहुत सिंपल, बहुत आसान है ना। आप लोगों का जितना भी टाइप वाइज आपका है, आप लोगों को टाइप वाइज करवाने में फायदा ही रहता है कि एक तरीके की चीज पैटर्न आपके दिमाग में फिट होता है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, इसलिए आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई साहब, करने की कोशिश करना सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 कि भैया ब्लू बराबर उसने लिखा 40, रेड बराबर उसने लिखा 27, तो येलो बराबर क्या लिखा है। वैसे पता है आपको ब्लू बराबर 40 क्यों हुआ होगा, सभी के नंबर को प्लस किया है बस, है ना। तो आप लोगों को डायरेक्ट बता देना है दोस्तों बिना किसी देर के कि YELLOW को क्या लिखेंगे। तो Y का नंबर भाई साहब 25, E का नंबर कितना 5, L का मतलब होता है 12, 12 मतलब 24, LL 12 12 24, O का नंबर होता है 15, W का नंबर होता है UVW मतलब 23। ठीक है, तो आप 25 5 करेंगे 30, 30 और 24 कितना होता है 30 20 50 54, 54 10 कितना होता है 64, 64 5 69 मतलब 70 हो गया एक तरीके से। 70 20 90, 90 3 93, एक कम कर दो 92 इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। सभी दोस्तों का बिल्कुल सही है जिन दोस्तों का 92 आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, सभी दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आप लोगों से ये रहेगा मेरा कि जितने भी दोस्त ने पेड कोर्स से ज्वाइन किया है उसमें जो भी आपका मैटर आए, जैसे अभी रीजनिंग का आपका पूरा फुल आपका रीजनिंग का आ रहा है, ठीक है, तो रीजनिंग आप लोगों को करते चलना है साथ साथ में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को साथ में पेन कॉपी लेकर बैठना है, आपकी क्लास जैसी चलती है वैसे क्लास समझना है इसको और करते चलना है, आपको दोहरा लाभ उसमें पहुंचेगा। आप यूं भी कर सकते हो जैसे ये चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है, पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, आप देख भी सकते हो। दूसरा तरीका होता है आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, है ना, व्यवस्थित तरीके से कर रहे हो, तो इसका फायदा ये पहुंचता है कि ये चीज आपके सीधे दिमाग में जाती है। बाकी आप देख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। यहाँ रन बराबर उसने 53 लिखा है, रन बराबर लिखा है 53, गन GUN बराबर लिखा है 42, तो फन बराबर क्या होगा, ठीक है, फन बराबर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों रन बराबर 53 लिखा, उसका कारण आपको को पता है क्योंकि टाइप सेम चल रहा है, तो 18 हो गया, यू का 21 हो गया, एन का 14 होगा, सभी को जोड़ा है तभी जाकर के 53 आया है। उसके बाद गन बराबर 43 42 भी इसी प्रकार लिखा है, तो फन बराबर लिख देंगे FUN में आपका F मतलब होता है 6, U का मतलब होता है कितना 21 और N का होता है 14, तो सभी को जोड़ दो भाई साहब बस, है ना। तो 21 6 कितना होता है ना, यहाँ पर आप जोड़ सकते हो 21 और 6 कितना होता है 27, 27 और 14 कितना होता है, तो 7 4 11 का 1, है ना, एक किस में आ रहा है केवल 41 में, तो बिल्कुल करेक्ट आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, है ना, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मेड बराबर 18, सेड बराबर 24, बेड बराबर क्या होगा? तो बहुत सिंपल हो गया है कि मेड बराबर 18 क्यों लिखा है, तो आपका क्लियर है कि भैया एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, तो 13 1 4 और 4 18 इसलिए आया है। तो बेड बराबर लिख दो डायरेक्ट, बेड बराबर बी का नंबर 2, डी का नंबर होता है 1 और डी का नंबर होता है 4। तो 2 1 4 को जोड़ दो बस, तो 2 1 4 को जोड़ा 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये 15 जो है ये डी वाला ऑप्शन है ना। इस तरीके से बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखना दोस्तों, है ना, एक और जानकारी, कोई दोस्त ऐसा हो, है ना, जो ये वीडियो को YouTube पे देख रहा हो, है ना, कभी हो सकता है ये YouTube पे आपके डेमो के लिए जाए, तो दोस्त ऐसा हो तो आप लोग यहाँ पर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का फुल कोर्स चल रहा है मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें आप लोगों के इस तरीके से ये पेड क्लास का डेमो है आपका। ठीक है, आप पेड क्लास अगर पढ़ते हैं तो इस तरीके से पेड क्लास आपकी रहेगी, जिसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स आपका करवाया जाएगा। ठीक है, जहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, उस ऐप के अंदर आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी, जहां स्पेशल ऑफर के तहत आपको अभी इसमें मिल रही है। आप चेक करिएगा, जब भी ये वीडियो आए देखना, ऑफर वगैरह हो तो आपको यहाँ पे इतने में मिल जाएगा कोर्स, जिसमें मैथ्स रीजनिंग के इसी तरीके से टाइप वाइज वीडियोस रहेंगे। ज्वाइन करना चाहता हो तो आप लोग पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट आपका बिल्कुल बेसिक से रहेगा इस तरीके से। अगर ये समझ में आया हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी चलती है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग लाइव क्लास में आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसका अगला पार्ट आपका आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपका जो हुआ है उसके आगे की चीजें आपकी आएगी, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखना अभी आपके आगे की चीजें क्या बची है, मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपका यहां पर आज एक टाइप हुआ है, इसमें कंप्लीट क्या हुआ है दोस्तों, एक टाइप कंप्लीट हुआ है ना। ये नंबर रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें कुछ और बाकी है, कुछ टाइप बाकी है इसके अंदर भी, वो भी हम लोग आगे वाले में करेंगे। फिर अपोजिट लेटर्स रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर क्रॉस पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं, एमपी पुलिस हो, है ना, चाहे आपका रेलवे एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, इसमें जब में जिसमें रीजनिंग आती है उसमें ये वाला टाइप तो आता ही आता है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे वाले वीडियो में मिलते हैं।